हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ इस टॉपिक को कवर कर दें, लेकिन यह है कि हमारा फोकस कुछ बाकी टॉपिक्स की तरफ था तो इसकी तरफ हम नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली आज मैंने ये सोचा कि चलें इसको भी कवर कर देते हैं और रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और बाकी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जंप करके नहीं जाने वाला और उसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला। मेरा काम हमेशा की तरह यही होता है कि मैं उस टॉपिक के रिलेवेंट कंसेप्ट क्लियर करूं इस तरीके से कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, याद करनी ना पड़े और इस तरीके से याद हो जाएं कि दोबारा भूलें भी नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद हम ये चलेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है और फिर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ के चलने से ही आपको चीज़ें हमेशा याद होती रहती हैं। जो आपकी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही होती हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी और चीज़ के अंदर से इंस्पायर होती हैं। तो अगर आपको उनका नहीं पता तो आप डायरेक्ट अगली चीज़ को आसानी से समझ नहीं पाते। अगर मैं आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझा दूँ तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट इंस्पायर है हमारी नॉर्मल लाइफ में जो बाकी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, हम उनको मैनेज करते हैं, इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आया और इसी तरीके से भी सॉफ्टवेयर की फील्ड के प्रोजेक्ट को भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देखा जा सकता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि होता क्या है, प्रोजेक्ट क्या होता है। A project is a group of tasks that we perform to achieve the required result, not only in the software domain. प्रोजेक्ट इन एवरी डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ टास्क। ठीक हो गया। जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है टास्क का। बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, उन सबको आप एक ग्रुप की शक्ल में जब देखते हो तो आप ये कहते हो कि ये एक प्रोजेक्ट है। और उन सब छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके जो हम एक रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर रहे होते हैं ना, तो वो उसका क्या होता है, उस प्रोजेक्ट का आउटकम होता है। ठीक हो गया। अब वो प्रोजेक्ट जो है, एवरी प्रोजेक्ट नो मैटर इफ इट इज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर और सम एल्स हैव सम स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम लिंक्ड विद इट। ठीक हो गया। हर प्रोजेक्ट के साथ क्या होता है कि कोई ना कोई स्टार्टिंग टाइम लिंक हुआ होता है और कोई ना कोई एंडिंग टाइम लिंक हुआ होता है कि जी हमारा ये प्रोजेक्ट इस डेट को शुरू होगा और इस डेट तक खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं कि जैसे कि टाइम, मतलब उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होके ख़त्म होने तक जो टाइम चाहिए वो एक रिसोर्स है। इसी तरीके से रिसोर्स उसको चाहिए होता है इन टर्म ऑफ मैन पावर। मीन्स ये कि उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक ले जाने के लिए जो लोग काम करेंगे वो मैन पावर कहलाएंगे और वो भी एक रिसोर्सेज हैं। इसी तरीके से आपको किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके एंड तक ले जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। इसी तरीके से आपको नॉलेज बैंक भी चाहिए होता है। नॉलेज बैंक क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपके पास होनी चाहिए जो आपको कलेक्टिवली गाइड करे कि जो प्रोजेक्ट है इसमें हम करना क्या चाहते हैं और इसको हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, और हमने जब इसको स्टार्ट किया है तो हमारा मेन फोकस क्या है और हम आखिर पे इससे क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं और ये सब जो है ये हम करेंगे कैसे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कलेक्टिवली ऑल दीज रिसोर्सेज हेल्प अस टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, हम इनको इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल करके इन्हीं की मदद से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट दोबारा से इन शॉर्ट बता दूं क्या है कि छोटे छोटे बहुत से टास्क जिन सब को मिला के हमारा कोई एक बड़ा काम मुकम्मल होने वाला होता है, उन सब छोटे छोटे टास्क को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये एक ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट किसी टाइम पे स्टार्ट होगा और किसी टाइम पे जाके एंड होगा, और स्टार्ट से लेके एंड तक इसको कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, जो जिसमें टाइम, पैसा, नॉलेज बैंक, मैन पावर ये सब शामिल है और ये सब ही मिलकर इसको एंड तक लेके जाएंगे। अब आपको प्रोजेक्ट का कम से कम क्लियर हो गया होगा कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ वे टू लीड द टीम एंड यूज ऑल द रिसोर्सेज इन अ मैनेज वे टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच वी वांट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या करते हो कि आपको ये तो पता चल गया ना कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एक टीम है जिसे आप मैन पावर कह रहे हो, वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज ही हैं वैसे। अब आप इन सब चीज़ों को एक दिए हुए टाइम पे इनको इस्तेमाल करना शुरू करोगे और एक दिए हुए टाइम पर, जिस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट ख़त्म करना है उस टाइम तक इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करोगे। ऐसे ही होगा। तो अब उन सारी चीज़ों को
एक अच्छे मैनर्स में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और इस चीज़ के ऊपर नज़र रखने का काम जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप ये भी देख रहे होते हो कि जो आपकी ओवरऑल टीम है कि उसको किस तरीके से लीड करना है, किस तरीके से लेके चलना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप ये भी देख रहे होते हो कि आपका जो स्टार्टिंग टाइम था और एंडिंग टाइम था, क्या आप उसके अंदर हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप इतने सुस्त तो नहीं पड़ गए कि आपने उसको भूल ही गए, या फिर उससे आप बाहर निकल गए और आप प्रोजेक्ट जो है जो अगले महीने ख़त्म होने वाला था वो अब कहीं ऐसी कंडीशन में आके फंस गया कि अगले साल तक ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना होता है कि अगर प्रोजेक्ट स्लो हो रहा है तो उसको इतना तेज़ करना कि वो टाइम तक कंप्लीट हो सके। ठीक हो गया। इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर, एक प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको फाइनेंस जो है कितना दिया गया, आपको पैसा दिया गया है 1 लाख रुपया, कि आपने 1 लाख रुपए के अंदर रहते हुए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपने अब रिसोर्सेज को इसी तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि आपका वो प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए के अंदर ख़त्म हो जाए। और ये तभी होगा जब आप हर चीज़ का ख्याल रखोगे। लेट्स सपोज आपकी टीम है, आप टीम के अंदर जो लोग हैं उनको आप पर मंथ पे भी कर रहे हो, ऐसा है ना। अगर आपने ये सोचा था कि एक महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपने उस प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट मंथ पे चला जाएगा। और जब वो नेक्स्ट मंथ पे जाएगा तो आपके फाइनेंस और आपके बजट के मुताबिक आपने ये सोचा था कि आपको जस्ट 1 महीने के लिए टीम को पे करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अब आपको नेक्स्ट मंथ के लिए भी पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया। तो अगर आपने टाइम वाले रिसोर्स का ख्याल नहीं रखा तो आपका फाइनेंशियल रिसोर्स भी ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए होते हैं। आपने इस चीज़ को देखना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए और उन तमाम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए टाइम के ऊपर अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। और इस सब चीज़ की मॉनिटरिंग को हम मैनेजमेंट करना कहते हैं। और ये मैनेजमेंट किस चीज़ की हो रही होती है? प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के साथ लिंक हुए हुए रिसोर्सेज की। तो हम इसलिए क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अच्छा, द फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑल द प्रोजेक्ट गोल्स अंडर द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक हो गया। यही बात जो मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। ठीक हो गया। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स आर द टास्क विच collectively makes a project and manpower is working on it। ठीक है। अब क्या होता है कि गोल जो होता है वो एक टास्क होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रोजेक्ट है वो कलेक्शन ऑफ टास्क है। तो वो जितने भी टास्क हैं वो पूरी की पूरी टीम के जो हैं या फिर जो मैन पावर जो इस काम कर रही है उन सब के गोल्स हैं। तो सारे की सारी मैन पावर कलेक्टिवली उनको अचीव करने के लिए काम कर रही होती है। ठीक हो गया। तो वो गोल्स हो गए। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं कि आप एक गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है, और बजट और रिक्वायरमेंट और इन चीज़ों के अंदर रहते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। ठीक है। कांस्टेंट का बेसिकली मतलब होता है रुकावट। ठीक है। अब आपको अगर 1 लाख रुपया दिया गया है तो ये आपके लिए एक रुकावट है कि आपने 1 लाख से ऊपर नहीं जाना इस बजट के अंदर। अगर आपको एक टाइम दिया गया कि आपने नेक्स्ट मंथ तक इसको कंप्लीट करना है तो ये भी आपके लिए एक कांस्टेंट है, एक रुकावट है। ठीक हो गया कि आपने इस रुकावट के अंदर रहते हुए आपने सारा काम करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी चीज़ को देख रही होती है कि प्रोजेक्ट के तमाम टास्क को जो है मैन पावर जो टीम है वो उसके ऊपर काम करे अपने गोल समझ के और कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए काम करे, यानी कि वो तमाम रुकावटें जो दी गई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो मैनेजमेंट उसको उन सब चीज़ों को उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर रखे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है। सही है जी। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एंड मेंटेन इट। ठीक हो गया। क्या है जनाब के जैसे कि कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट होता है और उसमें छोटे छोटे टास्क होते हैं और उन टास्क को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनता है और फिर उन टास्क को पूरा करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया जाता है जिसको हम फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह रहे होते हैं और उसमें सारी चीज़ें रह के चल रही होती हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर भी इसी तरीके से होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर की फाइनल डेवलपमेंट और फिर उसकी मेंटेनेंस तक। ये सारे छोटे छोटे टास्क मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अंडर द डिफाइंड कांस्टेंट। जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक डिफाइन किए हुए कांस्टेंट के अंदर रखो अपने प्रोजेक्ट को। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर भी ये चीज़ लाजमी होती है कि आप टाइम से आगे ना चले जाओ, आप बजट से आगे ना चले जाओ, और ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अब ये कैसे देखते हैं? फिर वही बात आ जाती है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सॉफ्टवेयर
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू कीप दिस अंडर कॉन्स्टेंट। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो इन सब चीज़ों को कॉन्स्टेंट्स के अंदर रखे। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कीप दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अंडर दी आल डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स। और जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है कि तमाम कॉन्स्टेंट्स का ख्याल रखते हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को उसके अंदर अंदर चलाती है। ठीक हो गया। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अभी तक वैसे क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ वेल डिसिप्लिन फील्ड and an art using which we plan, manage and supervise the software project। वही बात जो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक बड़ी वेल डिसिप्लिन किस्म की फील्ड है और ये एक आर्ट भी है। ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप इस सब को इस्तेमाल करते हुए आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो, आप उसको मैनेज करते हो, आप उसको हर लिहाज से सुपरवाइज करते हो कि कैसे लेके चलना है और कैसे रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए इसको लेके चलना है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट प्रोसीजर विच हेल्प्स इन मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन सेंस ऑफ टाइम, बजट एंड ऑल अदर कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक हो गया। ये चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं ऑलरेडी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड मैनली डील विथ 3 थिंग्स। अच्छा, इसके अंदर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले कि टाइम, कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो इन टाइम कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि जो 1 महीने में काम होना तो 4-4 महीने में मुकम्मल ही नहीं हो रहा। ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा कॉस्ट का भी आपको पता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख रुपया रखा गया है तो उस 1 लाख के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। वो 90,000 में कंप्लीट हो जाता है, 90,000 में कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, 95 में कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, 99 में भी हो जाता है या 1 लाख में भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 लाख 1,000 या 1 लाख 5,000, 1 लाख 10,000 नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको इस चीज़ को मैनेज करना है समहाउ कि वो कॉस्ट जो गिवन है उसके अंदर ही रहे। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास 1 लाख है तो ये सॉफ्टवेयर 1 लाख में बन सकता है या नहीं। तो ये पहले से अंदाज़ा लगाया जाता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि ये काम एस्टिमेट करके देख लेते हैं इतने में हो सकता है। अब जब आपने बोल दिया तो आप बेशक उस वक्त 5-10 हज़ार उससे ऊपर बता दो, कम ना बताओ, बच गया तो खैर है, लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वालिटी मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किन चीज़ों से डील कर रहा होता है कि ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, इन कॉस्ट कंप्लीट हो और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो। ठीक हो गया। अब हम आगे चल के इसको और देखते हैं। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये कर कौन रहा होता है? ये तो एक पूरा डोमेन है ना, तो इसको चलाने वाला जो बंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट डोमेन एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कीप द होल प्रोजेक्ट अंडर द डोमेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो एक पूरा का पूरा डोमेन है, सही हो गया। अब उसको चलाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना, तो वो जो बंदा होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो कि ये कोशिश करेगा कि मैं इस डोमेन के अंदर रह के इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को चला सकूं। ही इज द पर्सन हु कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड मैनेज इट। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द ड्राइवर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो एक गाड़ी है जिसके अंदर हमें ये सब पता चल गया कि इसमें ये फीचर्स हैं और इसको चलाने के ये फायदे होते हैं। ठीक हो गया। ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन अब उसको ड्राइवर भी तो उसका कोई होना चाहिए जो उसको चलाए और उन फायदों का जितने भी फीचर्स हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सके। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक ड्राइवर है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है गाड़ी है और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली गाड़ी को प्रोजेक्ट मैनेजर चलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? सबसे पहली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करे। मीन्स अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट आपके पास आ गया है तो वो बैठ के प्लानिंग करेगा, इसको कैसे लेके चलना है, इसके लिए टाइम कितना चाहिए, इसके लिए पैसे कितने चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरऑल प्लानिंग जो होती है। और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि नीचे गिवन पॉइंट हैं, एक तरीके से ये भी इस प्लानिंग में आ रहे होते हैं। उसके बाद स्कोप मैनेजमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर के स्कोप को डिफाइन कर ले और उसके बाद फिर उसको मैनेज करके चले। मीन्स ये कि आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर एक इंजीनियर रोड बना रहा है, ठीक है, कोई सिविल इंजीनियर है और उसको जिम्मेदारी दी गई है कि तुमने 4 से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की एक रोड बनानी है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस रोड के स्कोप को डिफाइन करे। अब उसका स्कोप क्या होगा? ठीक है, अब उसका स्कोप ये नहीं होगा कि ये इसका साइज कितना बड़ा है, ये लंबी कितनी होगी, ये सारी की सारी चीजें एस्टिमेशन में आ जाती हैं। ठीक हो गया। स्कोप ये होगा कि वो ये देखे कि इस रोड का स्कोप क्या है, यानी कि इसके ऊपर किस किस्म की गाड़ियां चलेंगी, कितना हैवी ट्रैफिक होगा, कितना लाइट ट्रैफिक होगा। डेफिनेटली एक
अगर एक रोड का स्कोप एक बाइसाइकिल है, यानी कि जिसके ऊपर बाइसाइकिल चलनी है, तो उसके अंदर मटेरियल कुछ और किस्म का यूज़ होगा। एक रोड जिसके ऊपर कार चलनी है उसका मटेरियल कुछ और किस्म का यूज़ होगा, और एक रोड जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक लाइक आपके ट्रक्स चलने हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स को लेके जाने वाले हैं, तो उसके लिए मटेरियल कुछ और यूज़ होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रोड का स्कोप क्या है, उसके ऊपर किस किस्म का ट्रैफिक होगा, कितना ट्रैफिक होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैनेज करनी पड़ती हैं कि आपके सॉफ्टवेयर का स्कोप का क्या है, वो किधर चलेगा, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इस्तेमाल करने वाला यूज़र कैसा है। इन चीज़ों के पता होने से आपको सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और सॉफ्टवेयर के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें अचीव करने में मदद मिलती है। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी आ जाती है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? सीधी सी बात है, आपको भी पता होगा कि एस्टिमेशन ये होता है किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। उसके अंदर आप ये देखते हो कि सॉफ्टवेयर का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का साइज़ ही कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा हो जाएगा जितनी बड़ी आपके कंप्यूटर में लगी हुई डिस्क ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन सॉफ्टवेयर के साइज़ का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसकी डोमेन कहाँ तक है, इसके अंदर कितने फीचर्स डालने हैं, कौन कौन से नहीं डालने हैं और कौन से लाजमी डालने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर पे एफर्ट कितनी लगेगी। दैट मीन्स के उसके ऊपर आपके कितने लोग काम करेंगे और कितनी कितनी देर काम करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम कितना लगेगा, वो भी मैंने बता दिया आपको कितनी कितनी देर काम करेंगे और कितने अरसे में। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग कितनी कितनी देर डेली काम करते हैं तो कितने दिन के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आप ये सब देखते हो कि 10 लोग हैं अगर और 1 महीने तक काम करेंगे तो उन सब की सैलरी प्लस आपका अपनी जो उसमें बचत है वो, प्लस अगर आपको इसके अंदर कोई और चीज़ें बाय करके यूज़ कर रहे हो तो वो, और ये सब चीज़ें मिलाकर तो आपका कम से कम इस पर कितने पैसे लगते हैं वो फाइनल करके। अच्छा तरीका ये होता है कि जितने फाइनल करके आपके लगते हैं, फ़र्ज़ करें आपका 1 लाख बनता है तो आप कस्टमर को 1,20,000 बता दें ताकि आप सेफ जोन में रहते हुए चलें। जब आप 1,20,000 के अंदर रहते हुए कंप्लीट कर देंगे तो कस्टमर खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा 1 लाख बताया और 1,01,000 पे चले गए तो वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब मैंने जितनी भी एस्टिमेशंस की, प्लानिंग की, उसके बाद मुझे रिसोर्सेज अलॉट हो चुके हैं। उसमें से एक रिसोर्स ये है कि 1 महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। दूसरा रिसोर्स ये है कि मेरे पास सिर्फ 10 बंदे ही हैं। तीसरा रिसोर्स ये है कि मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया ही है। ठीक है। अब इन सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ही उसने ये कंप्लीट करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा प्रोजेक्ट मैनेजर, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर, कि टाइम जहाँ पे 1 महीना था वहाँ वो 2 महीने लगा दे। ठीक है। जहाँ पे 10 बंदों का काम था उन 10 बंदों को सही से इस्तेमाल ना कर सके तो प्रोजेक्ट लेट हो जाए, या फिर 10 की जगह 15 को लगा के काम कर रहा हो और आधे पैसे उनको दे रहा हो। ठीक है। तो ये तो गलत बात हो गई। इसी तरीके से वो पैसों के अंदर भी जहाँ पर 1 लाख तक का काम था वो कोशिश करेगा कि 1 लाख से ऊपर ना जाए, उसके अंदर अंदर रहे। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट। आप जब कोई काम करने जा रहे होते हो तो 1000 किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। रिस्क होता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोजेक्ट में आने वाले हर किस्म के रिस्क को वो मैनेज करे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो गया तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से वो प्रोजेक्ट को एक स्मूथ ट्रैक पे रखने के लिए मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ही मॉनिटर द फ्लो ऑफ टीम एक्टिविटीज़। वो ये भी देख रहा होता है कि जो टीम है वो किस फ्लो के अंदर काम कर रही है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसे जा रही हैं, क्या इस फ्लो के साथ चलते हुए ऑन टाइम इन बजट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। देयर प्लानिंग एंड पुट देम इन अ सीक्वेंस अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और अगर कोई वहाँ से अपने एरिया से हट जाता है या एक्टिविटीज़ या फ्लो ठीक नहीं होता तो उसको दोबारा से वो जो प्रोजेक्ट के जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि उस पर लिमिटेशंस लगी हुई हैं उनके अंदर उठा के उनको डालता है कि इस तरीके से काम करो, और अगर स्लो हो तो जल्दी करो, अगर बहुत जल्दी हो तो थोड़ा सा बेशक रिलैक्स भी हो जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर आल्सो मेक इंपॉर्टेंट चेंजेस इफ नीडेड समवेयर इन बिटवीन द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टेक सम बोल्ड डिसीजंस। ज़रूरी नहीं होता कि आपने जैसा पहले दिन बैठ के प्लान किया था हमेशा हर चीज़ उसी प्लान के मुताबिक चलती रहे। सम टाइम दरमियान में जाके बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा बंदा होता है कि कंफ्यूज नहीं होता, परेशान नहीं होता, बल्कि ऐसी स्टेज पे जाके बोल्ड डिसीजंस लेता है। ठीक है ना। और इस तरीके से डिसीजन लेता है कि कोई उससे नाराज भी ना हो और बाकी तमाम के तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स खराब भी ना हो। ठीक है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारीज होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, और ये होती है आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर फिर ये जो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई,
जैसे कि सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये कैसे होती हैं? इस सब के लिए अलग 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 किस्म के मॉडल्स मौजूद हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं आपके पास इसके अंदर आपके मैयर करने के लिए। इन चीज़ों को सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर अलग अलग मैट्रिसेस मौजूद हैं, उन सब को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करता है। अब जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फील्ड है। प्रोजेक्ट मैनेजर को उसका नॉलेज होता है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो रिस्क मैनेजमेंट करता है। सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन की कंप्लीट टॉपिक्स हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जिनको आप इस्तेमाल करते हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और सॉफ्टवेयर के साइज का जो है अंदाज़ा लगाते हो, टाइम का अंदाज़ा लगाते हो, कॉस्ट का अंदाज़ा लगाते हो। ठीक हो गया? तो ये फिर सारी फील्ड्स होती हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को इन सब का नॉलेज होता है, और फिर वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो ये सारे के सारे अपने जो है रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करता है। तो ये होता है सारा का सारा सिस्टम। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चीज़ के नोट चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mysoftwarenotes.com पे जाके वहाँ से ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके नोट्स उठा सकते हैं। ये स्लाइड्स जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उन्हीं नोट्स के अंदर, उसी आर्टिकल के अंदर PDF फॉर्मेट में मौजूद होता है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक के बारे में आप मुझसे इंस्टेंट बात करना चाहते हैं तो ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, यूज़र नेम आपको सामने नज़र आ रहा होगा। फॉलो करने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर किसी जगह पे कोई आपको मिस्टेक नज़र आए, डेफिनेटली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो आप उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह बाकी देखने वालों की भी करेक्शन हो सके। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी रिक्वेस्ट को पोस्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी एक रिक्वेस्ट पे ही बनाई गई है। चलें, ठीक है, थैंक यू, और मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।